Bismillahirrahmanirrahim. This is Saiful Islam in front of you, and today we are going to learn question number 2, exercise 29.4 syntax book board. Syntax book board मैथमेटिक्स की क्लास 10 की एक्सरसाइज 29.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें आपसे कह रहा है कि ड्रॉ एन आर्क QRP. आपको एक आर्क ड्रॉ करना है. आर्क ड्रॉ ऑलरेडी बोर्ड पर हुआ है ब्लू कलर से. आर्क ड्रॉ करने के बाद बेसिकली आपने क्या करना है, आपने उसकी एक एंडिंग पॉइंट Q के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करना है. प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने टेंजेंट ड्रॉ किया था और इस क्वेश्चन में भी हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है. प्रीवियस क्वेश्चन में हमने मिड पॉइंट निकाला था, फिर उसके बाद टेंजेंट को ड्रॉ किया था, बट इसमें एंडिंग पॉइंट, एट द पॉइंट ऑफ एंडिंग आपने टेंजेंट को ड्रॉ करना है. Q हमारा एंडिंग पॉइंट है और यहाँ पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे. हाउ वी विल ड्रॉ इट? फर्स्टली वी विल टेक मेजर आर्क. माइनर आर्क और मेजर आर्क प्रीवियस क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके. मेजर आर्क आपका वो होता है जो कि हाफ सर्कल से ज़्यादा बड़ा होता है. तो ये हाफ सर्कल से ज़्यादा बड़ा आर्क बनाया हुआ है QRB. QRB सबसे पहले एक आर्क बनाया. फर्स्ट वन स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस में आ जाते हैं. ड्रॉ PQB. आर्क PQB आपने बनाना है विथ रेडियस एंड सेंटर ऑफ योर चॉइस. रेडियस जितना रखना चाहें आप रखें, सेंटर जो भी रखना चाहें आप रखें, ये आपकी चॉइस है. आपको क्वेश्चन में बाउंडेड नहीं किया गया, इसके लिए आप इंडिपेंडेंट हैं, आप जो भी चॉइस रखें. इसके बाद आपने क्या करना है, करने के बाद सेकंड स्टेप पर आते हैं, कह रहे हैं ड्रॉ कोड QR. उसके बाद आपने क्या किया, एक कोड QR पॉइंट Q से लेके R तक एक लाइन ड्रॉ की, और सर्कल में आपको पता है एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री तक जो सेंटर से पास थ्रू ना करे उस लाइन को कोड कहते हैं. तो कोड आपने ड्रॉ किया. कोड ड्रॉ करने के बाद इसके बाद आपने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की. एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे RX. इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं और यहां लिख देते हैं X. अब हाउ यू विल ड्रॉ इट, व्हाट इज द वे प्रोसीजर. आप बेसिकली क्या करेंगे, कंपास को प्लेस करेंगे R पर. कंपास को R पर प्लेस करेंगे. प्लेस करने के बाद एक छोटा सा उसको ओपन करेंगे, थोड़ा सा 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर जितना आपको इमेज में नजर आ रहा है, बिल्कुल छोटा सा. और उसके बाद थोड़ा सा आर्क लगाएंगे. आर्क लगाने के बाद जितना आपने ओपन किया हुआ था कंपास, इतना कंपास ओपन किया था, अब इतना ही कंपास इस प्लेस पर रखेंगे जहां से आपने आर्क ड्रॉ करना स्टार्ट किया था. अब आप एक लाइन लगाएंगे, एक आर्क लगाएंगे इसी आर्क के ऊपर, और फिर उसके बाद इस पॉइंट पर रखकर एक और आर्क लगाएंगे. अब ये जो एंगल्स बने हैं, ये एंगल बने, ये भी 60 डिग्री का हो रहा होगा, ये भी 60 डिग्री का हो रहा होगा. अब 60 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 120. अब हमने 90 डिग्री का बनाना है. परपेंडिकुलर 90 डिग्री ही होगा. 90 डिग्री के लिए आप क्या करेंगे, 90 डिग्री बनाने के लिए ये भी 60 था, ये भी 60 था. 60 अगर हम इन दोनों के बीच में, क्योंकि यहां से लेके यहां तक एंगल हो गया 60 और यहां से यहां तक हो गया 120. अगर मैं 60 ये 30 और 30 इसको कर दूं, मतलब इस 60 को डिवाइड कर दूं, बाइसेक्टर निकाल दूं यहां से, तो 60 और 30 हो जाएगा 90. तो ये एंगल आपका बन जाएगा 90 डिग्री का. सो हाउ यू विल ड्रॉ इट. आपने ये जो 2 आर्क लगाए थे ना, अब इस पॉइंट पर एक आर्क और लगाएंगे इधर सेंटर में, फिर इस पॉइंट पर रखकर एक आर्क और लगाएंगे. जब आप ये 2 आर्क लगा देंगे, फिर ये इसका बन जाएगा बाइसेक्टर. इस 60 डिग्री का इन 2 पॉइंट्स के दरमियान एक बाइसेक्टर बनेगा जो कि 30 डिग्री का होगा. अब 60 और 30 हो गया आपका 90. तो आपकी एक परपेंडिकुलर RX लाइन बन चुकी है जो कि 90 डिग्री की बनी है, और ये इस बाउंड्री पे जहां टच कर रहा है उसको आप नाम देंगे P का. ये आपका स्टेप था. स्टेप नंबर 2 ड्रॉ कोड Q. स्टेप 2 ड्रॉ कोड QR. स्टेप 3 था आपका परपेंडिकुलर RX. परपेंडिकुलर RX जो अभी आपने ड्रॉ किया, और मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया किस तरीके से ड्रॉ करना है. फिर उसके बाद QR लाइन पर ड्रॉ किया पॉइंट R से ड्रॉ किया था हमने, विच कट्स द गिवन आर्क एट पॉइंट P. जो हमने आर्क बनाया हुआ था गिवन आर्क, उसको उसने पॉइंट P से कट किया. अब स्टेप 4 ड्रॉ करते हैं. कह रहे हैं कि P और Q ये आप ड्रॉ करें जो कि डायामीटर है.
स्टेप 4, ड्रॉ पी क्यू, पी से लेकर क्यू तक इसको ड्रॉ करते हैं। पी से क्यू तक ड्रॉ कर लिया है और ये आपका डायामीटर है। अब इस डायामीटर के ऊपर एंडिंग पॉइंट क्यू पर अगर आप इसी डायामीटर का एक परपेंडिकुलर निकालें तो फिर ऑटोमेटिकली टेंजेंट बन जाएगी। स्टेप 4, डायामीटर, आर्क पर डायामीटर ड्रॉ करें। स्टेप 5, 8 पॉइंट क्यू, लास्ट स्टेप करने जा रहे हैं। 8 पॉइंट क्यू, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर सी डी ऑन पी क्यू। ये जो लाइन पी क्यू थी, अगर इसके ऊपर हम परपेंडिकुलर लगाएं तो हमें ऑब्वियसली पता है जो लाइन बनेगी वो टेंजेंट ही बन रही होगी। परपेंडिकुलर कैसे बनाएंगे आप? परपेंडिकुलर बनाने के लिए आप एक आर्क लेंगे, आप वंस अगेन वही स्टेप जो यहां किया था वही स्टेप यहां करेंगे। और यहां मैं बाकायदा आपको लाइव ये आर्क बनाकर दिखा रहा हूं। थोड़ी सी डिफिकल्टीज होती हैं बड़े कंपास को यूज करने में। यहां से आपने क्या किया, इसको स्टार्ट किया, थोड़ा सा एक आर्क ड्रॉ कर लिया, ये जितना आपने आर्क ड्रॉ किया था उतना ही ओपन रहेगा जितना आपने ओपन किया था। अब आपने जहां से स्टार्ट लिया था इसको वहां पर प्लेस करेंगे। प्लेस करने के बाद एक आर्क लगाएंगे इसी आर्क के ऊपर। ये आर्क लग गया। अब यहां जो आर्क लगाए यहां पर ही और लगाएं, अनदर आर्क, अनदर आर्क जिसने इस आर्क को कट किया है। अब मैंने आपको बताया था कि ये एंगल बन रहा होगा 60 का और इसके दरमियान भी 60 का बन रहा होगा। ये ओपन जो हो रहा होगा 60 ओपन हो रहा होगा, ये भी 60 ओपन हो रहा होगा, तो 60 60 120 हो जाएंगे। वंस अगेन अगर हम इसका बाइसेक्टर बनाएं तो फिर ये 30 30 का हो जाएगा और हमारा 60 और 30 90 डिग्री हो जाएगा, जिस तरीके से यहाँ पर हुआ था। तो इसका बाइसेक्टर बनाते हैं, इस एंगल का इस पॉइंट पर रखूंगा मैं जो पहला आर्क बनाया था और एक लाइन लगाऊंगा। फिर थोड़ा सा मिसिंग हो रही है बट नो इशू, इस पॉइंट पर रखा और आर्क लगा लिया और फिर इस पॉइंट पर रखा और आर्क लगा लिया। आर्क ड्रॉ हो चुका है। जहां आर्क ने कट किया है वहां से लेके पॉइंट क्यू तक आप एक पूरी की पूरी परपेंडिकुलर लाइन बना दें। फ्रॉम दैट पॉइंट टू पॉइंट क्यू, और इसको हम नेम देंगे सी डी का। सो द लास्ट वन स्टेप सी डी जो हमने लाइन ड्रॉ की, ये आपका टेंजेंट है जो कि बिल्कुल परपेंडिकुलर है, बिल्कुल डायामीटर से, क्योंकि डायामीटर के परपेंडिकुलर अगर आप कोई लाइन लेते हैं आपको पता है वो टेंजेंट कहलाता है। टेंजेंट सी डी, नाउ द लास्ट वन, नाउ सी डी इज द रिक्वायर्ड टेंजेंट दैट वाज described in question number 2. Thank you. Take care. Khuda Hafiz.